और सत्ता में अगली खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी है, जो इस वक्त लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा पर है। इसी दौरान उन्होंने कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस शब्दकोश का इस्तेमाल किया, उसे लेकर भारत में बड़ा सियासी क्लेश शुरू हो गया है। सबसे पहले राहुल गांधी का वो शब्दकोश देखिए। राहुल गांधी के अनुसार भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, जो बड़ा खतरा है। देश में संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने भी कटाक्ष किया कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा में कायरता है। इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के 2023 में चीन को लेकर दिए गए बयान का हवाला दिया। पहले आप राहुल गांधी का बयान देखिए, फिर इस पर भारत में सियासत का तापमान कैसे ज्यादा दर्ज किया जा रहा है उसे महसूस कीजिएगा। I'm very optimistic about India, but at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. There are risks that India has to overcome. Which are those risks that you see? The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. Currently, there is a wholesale attack on the democratic system in India. That is one thing. And this isn't the nature of the BJP and the RSS. If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. If China is much more powerful than us, how can I pick a fight with them? Matlab, at the heart of the ideology is cowardice. और राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी का पारा बहुत हाई है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी का पुराना ट्रेंड है कि वो विदेश में जाते हैं और देश का अपमान करते हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर चीन प्रेम वाला कटाक्ष भी किया है। अच्छा होता विजयदशमी के शुभ अवसर पर भारतवासियों को शुभकामना देते, लेकिन वहाँ तो भारत पर ही हमले कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान ने।